O2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अभी। O2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है हमें, 3a gives 2b। अगर इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो ये 1 माइनस अल्फ़ा होता है, तो ये कितना बनेगा 2 अल्फ़ा, और इसका स्टोइकियोमेट्री डिवाइड में यहाँ पर 3। ठीक है। अगर हमें टोटल मोल्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बाय 3। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी कि ये अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3 अल्फ़ा बचेगा। 1 माइनस 1/3 अल्फ़ा, ये आ गए अपने टोटल मोल्स। तो हमने अगर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाने बोला था उसने, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT रहता है, P इक्वल टू NR/V इंटू T। तो ये आ गया Y, स्लोप आ गया हमारा NR डिवाइडेड बाई V। ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू रहता है tan थीटा इज इक्वल टू NR/V। तो टोटल मोल्स अपने कितने आए थे 1 माइनस 1/3 अल्फ़ा। ये R की वैल्यू रख दिया 0.082, और वॉल्यूम दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 0.082 लीटर। ठीक है। और इसका tan थीटा का वैल्यू दिया गया है tan 42.95 डिग्री। tan की ये वैल्यू ब्रैकेट में दी है 0.8, 1 माइनस 1/3 अल्फ़ा, ये कट गया, कैंसिल हो गया। बस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से अल्फ़ा आ गया 0.6। सेकंड क्वेश्चन देखना अभी। उसने बोला है कि रेट ऑफ मिक्सचर दिया गया है H2 और CH4। H2 और CH4 दिया गया है मिक्सचर में, और बोला है 4 लीटर है दोनों का, और 5 मिनट में एक दिया है X गैस और दूसरा गैस 10 मिनट में। तो हमने लिखा कि RX ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय R ऑफ Y, नॉर्मल वाला X लिख देते हैं। ये आ गया V1/T1 डिवाइडेड बाय V2/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ये रेट ऑफ X डिवाइडेड बाय मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है। तो V1 दिया गया है हमें, दोनों टाइम वॉल्यूम दिया है 4 लीटर ही। पहले का टाइम दिया गया है क्वेश्चन में 5 मिनट, और दूसरे में दिया है 10 मिनट। दोनों टाइम वॉल्यूम 4 ही दिया है, और बोला है क्वेश्चन में एक का मास दिया गया है, कितना दिया है 36 X का। तो यहाँ आ गया 36, और हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो ये जब कैलकुलेट करते हो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाता है 9 ग्राम पर मोल। देखना कैलकुलेट करके एक बार। तो हमें पता है मास ऑफ मिक्सचर क्या रहता है कि मोल्स मल्टीप्लाई बाय, अगर मोल्स को इस H2 का मैं माना X मोल्स, और उसका मॉलिक्यूलर मास लिखा है 2, CH4 को मैंने लिख दिया 1 माइनस X मोल्स, और उसका मॉलिक्यूलर मास रख दिया 16। तो यहाँ से X की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ मिक्सचर की वैल्यू रख देंगे 9, तो X की वैल्यू आ जाती है आधा। तो मतलब हाफ मोल्स किसके हैं X के, तो इसकी भी CH4 के भी कितने रहेंगे 1 माइनस X करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा। तो मतलब समझ जाना है कि ये रेशो कौन सा दिया गया है 1:1 मोल रेशो। तो उसने क्वेश्चन में वही पूछा था कि मोल रेशो H2 और CH4 का क्या होगा। तो H2 का भी आधा है और CH4 का भी आधा है, आधा आधा है, तो 1:1 रेशो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 3 मोल गैस X है, 2 मोल गैस है Y, P और Q सिलेंडर रेस्पेक्टिवली द सिलेंडर एरिया अक्रॉस द गैस सेक्शन। तो उसने डायग्राम बना के दिया है ऐसे। डायग्राम में ऐसे बोला गया है कि ये X है और ये है Y है, ये है Q और ये है P। तो बता क्या
क्वेश्चन में पूछा है द एरिया अंडर द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और ये बोला है ये पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है इस क्वेश्चन में, ये डायग्राम बना के देखे क्या बोला है उसने कि ये लेंथ पूरी सिलेंडर की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है 150 सेंटीमीटर। एक्स गैस और वाई गैस इंटरमिक्स हुआ है ए पॉइंट पे, और बोला है मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स और वाई दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नॉर्मल जो हमारा फार्मूला है वो लगाएंगे, आर एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और मॉलिकुलर वेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। दोनों के मॉलिकुलर वेट दिए गए हैं। एक्स का कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है 20 और वाई का दिया गया है 80, और प्रेशर भी दिए गए हैं। हम यहाँ मोल्स भी रख देते हैं, एन अंदर के अपॉन n2 यानी x अपॉन एन वाई, ये भी फार्मूला बताया था। तो उसने पहले कितने मोल्स दिए थे, 3 मोल दिए हैं x के, और कितने मोल्स दिए हैं, 2 मोल्स दिए हैं y के। अब बताओ कि ये 150 पूरा है, तो x का कितना होगा 150 माइनस एक्स, तो इसका माना तो ये हो जाएगा x। तो मैंने बोला कि x की वैल्यू कितनी आएगी, रेट 150 माइनस एक्स, और इसका लेंथ कितना आ जाएगा x इतना, तो x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी थी। तो कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, तो ये टोटल हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 150 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, तो x की वैल्यू आ गई 37.5 सेंटीमीटर। तो उसने वही क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्टेंस क्या होगी ये से क्यू तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू आ गई वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन में देखना, एक रिएक्शन दी गई है हमें कि 2 अमोनिया से हमें मिलेगा N2 और 3H2 गैस। तो अगर हमने बोला कि ये 1 माइनस अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज अमोनिया कन्वर्टेड कितना हो गया है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने ठीक है कितना कन्वर्टेड हो गया है परसेंटेज वो बताना है हमें, मतलब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बताना है हमें, ठीक है। तो रेट ऑफ मिक्सचर ले लिया हमने, और रेट ऑफ हमने SO2 लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि रेट ऑफ मिक्सचर क्या हो गया है, डिफ्यूज़ हो गया है और SO2 के प्रेजेंस में। तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, मॉलिकुलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से पहले हम सबसे पहले मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। कितना मॉलिकुलर मास मिक्सचर आएगा बताओ, रेट तो इसने क्वेश्चन में बोला है कितना, ट्वाइस फास्ट बोला है SO2 के, तो रेट ये दिया गया है 2 तुम्हें क्वेश्चन में। SO2 का मॉलिकुलर मास निकाला कितना आ जाएगा 64, और मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 64 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर। यहाँ से मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर निकल गया अपना, 64 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं बताना है मॉलिकुलर मास क्या होगा, तो इसके लिए मैंने मोल कंसेप्ट में एक फार्मूला बताया था तुम्हें कि मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू ये मॉलिकुलर मास ऑफ ये जो स्टार्टिंग के रिएक्शन में होता है वो वाला, ये वाला मॉलिकुलर मास यहाँ, और यहाँ क्या रख देते हैं टोटल मोल्स। तो हमें यहाँ से टोटल मोल्स मिल गए थे अल्फ़ा बाई 2 प्लस 3 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से कितने टोटल मोल आ गए अपने, आधा, और ये बचा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1 अल्फ़ा पूरा बच जाता है, तो 1 प्लस अल्फ़ा मान लेते हैं। ये टोटल मोल्स यहाँ पुट करने हैं, मोल कंसेप्ट में ये पढ़े थे हमने। तो मॉलिकुलर मास मिक्सचर मिल गया 16, अमोनिया का मॉलिकुलर मास रहता है 17,
और टोटल मोल्स थे 1 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6.3%। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो फ्लास्क लिए हैं एक्स और वाई का, एक की 1 लीटर कैपेसिटी, एक की 2 लीटर कैपेसिटी है, कंटेन 1 मोल ऑफ गैस। द टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क एडजस्टेड दैट एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एक्स इज ट्वाइस टू देस्ट। ठीक है, स्पीड क्या बोला है उसने, ट्वाइस बोला है। और फिर प्रेशर ऑफ द फ्लास्क क्या होगा ये बताना है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो गिवन में देखो पहले कि इसने क्या बोला है, एवरेज जो स्पीड है एक्स की वो क्या है, ट्वाइस है वाई के। तो हमें पहले दिमाग में रहना एवरेज स्पीड क्या रहती है, √8 RT/πm। यहाँ पर भी √8 RT/πm। लेकिन चेंज क्या है, सिर्फ टेम्परेचर का ही चेंज हो रहा है। ठीक है। अगर इसने बोला कि ये √T है तो ये कितना हो रहा है, ट्वाइस √T। अगर मैंने इसको x बोला तो ये कितना हो जाएगा y। तो अगर हमने इसका अंडर हटा दिया तो ये कितना हो जाएगा Tx, ये 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा Ty। ठीक है। तो अगर मैंने दोनों का हमें प्रेशर बताना है तो तुम्हें फार्मूला पता है PV = nRT। अगर मैंने ये x रखा तो ये सारे क्या हो जाएंगे x का। अगर मैंने PV = nRT रख दिया, ये अगर y का है तो ये भी क्या हो जाएगा y का। तो अगर मैंने Px डिवाइडेड बाय Py किया तो यहाँ क्या हो जाएगा nRTx डिवाइडेड बाय V ऑफ x डिवाइडेड बाय nRTy डिवाइडेड बाय V ऑफ y। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो कि Tx वाले का कितना आया था अपना, कि nR रख दिया और ये Tx कितना था 4Ty के बराबर, और y फ्लास्क का कितना टेम्परेचर, x का कितना दिया है 1 लीटर दिया है। ठीक है। इसमें भी रख दिए Ty nR, ये Ty का Ty रख दिया और इसका कितना दिया है 2 लीटर। तो ये nR अपने आप कैंसिल हो गया, 4 ये Ty भी कैंसिल हो गया, बचा क्या है 4 और ये ऊपर आ जाएगा 2। तो ये Px क्या हो जाएगा 8 ऑफ Py। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया कि Px कितना है 8 टाइम्स है y के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो फिर। द गैस हैव अ हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हमें पता है 1/n dN/du ये रहता है फ्रैक्शन, ये रहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास रहता है। या तुम ऐसे भी बोल सकते हैं हमें कि जो स्पीड होती है टेम्परेचर की, कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी होगी बोला है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है वो, अच्छा रुको पहले 1 मिनट, ऐसे देखो H2 N2 O2 CO2 गया। तो इसमें ऐसे दिमाग रखाओ कि इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 2, इसका आएगा 28, इसका कितना आएगा 32, इसका कितना आएगा 44। तो मैंने पहले बताया था कि अगर ऐसे ग्राफ बना देते हैं हम तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है उसका फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रैक्शन इसका मैंने लिख दिया था m1, इसका दिया था m2। जिसका मास ज़्यादा, अगर मैंने इसको 1 और इसको 2 दिया तो m1 का मास क्या रहता है ज़्यादा, तो यहाँ रहता है फ्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है CO2 का, तो उसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगा ज़्यादा। तो दिमाग में रखना है कि फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, और जो स्पीड रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। इसकी वजह से यहाँ आंसर आ गया CO2, तुम्हें फ्रैक्शन पूछा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवेंथ में देखना कि 2 कंटेनर दिए गए हैं। एक कंटेनर ऐसे, ये 2 कंटेनर में ये कंटेनर 1 बोलूँ, ये कंटेनर 2 बोल दिया।
एक का दिया है 300 केल्विन, इसका दिया है 400 केल्विन। 2 मोल दिया है H2 का, यहाँ दिया 1 मोल H2 का। 16.42 लीटर दिया है, 8.21 लीटर दिया गया है। अब देखो पहले कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहले कि बोला है कंटेनर 1 का 3 ATM प्रेशर होगा बिफोर ओपनिंग द वाल्व। ठीक है, चेक करते हैं पहले कि अगर P इनिशियल बोल रहा है मिक्सिंग होने से पहले का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू NRT बाई V कर दिया मैंने। तो बताओ यहाँ का मोल्स कितने थे, 2, 0.0821 रख दिया, टेम्परेचर रख दिया 300, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 16.42। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया अपना, देख लेना 3 ATM आ जाएगा। मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर सेकंड ऑप्शन में देखो, अगर हम प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वाल्व 3.57 होता है ऐसा बोल रहा है, तो देखते हैं करके। अगर हमने ये प्रेशर ये ओपन कर दिया तो इसका N1 और ये N2 करना पड़ेगा हमें। N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 + 1। यहाँ 2 मोल थे, यहाँ 1 मोल, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV1 डिवाइडेड बाय RT1। ये कितना हो जाएगा, PV2 डिवाइडेड बाय RT2 इक्वल टू हो गया 3। तो पहले का प्रेशर कितना दिया था, प्रेशर कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ V1 दिया गया है 16.42, R रख दिया 0.0821, टेम्परेचर रख दिया 300, गिवन है क्वेश्चन में। प्रेशर यहाँ भी बाहर निकाल दिया था। V2 कितना आ गया, 8.21 लीटर दिया गया है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर T2 दिया गया है 400। तो इसका आ गया आंसर 3। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो 3.27 ATM आ रहा है। मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के पास जाओ। मोल्स ऑफ ईच कंटेनर आर सेम आफ्टर द ओपनिंग ऑफ वाल्व। तो इसका निकाल के देखना पड़ेगा कि पहले का मोल्स कितना आ जाएगा। अगर हमने ओपनिंग किया मोल्स तो ये कितना हो जाएगा, PV1 डिवाइडेड बाय RT1। यहाँ आ जाएगा टोटल प्रेशर यहाँ का पुट कर दिए हम 3.27, ये वाली वैल्यू। वॉल्यूम कितना आ गया 16.42 दिया गया है क्वेश्चन में। R की वैल्यू 0.0821 और इसकी वैल्यू दी है 300। तो इसका कितना आ जाएगा देख लेना कैलकुलेट करके। ये लगभग आ जाता है 24 डिवाइडेड बाय 11 मोल्स। N2 का निकाल के देखो, PV2 डिवाइडेड बाय RT2। प्रेशर यहाँ से निकल गया 3.27, यही वाली वैल्यू। वॉल्यूम दिया गया है कितना 8.21। ठीक है, जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रेशर ही सेम रहता है दोनों का, बाकी वॉल्यूम वो सब जो दी गई है वही पुट कर देना है हमें। ठीक है, तो 0.0821 इंटू इतना आ जाएगा कितना 400 टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 9/11। मतलब दोनों के मोल्स अलग अलग है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। थर्ड ऑप्शन में बोला है सेम मोल्स होने चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन देखो डी वाला, द प्रेशर इन ईच कंटेनर आर सेम। हाँ, तो प्रेशर तो सेम ही होता है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कि 2 वाल्व ओपन करने के बाद कब तक गैस मिल जाती है, जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं होता, तब तक मिलती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, एट्थ वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मास दिए गए हैं हमें। तो जो पिछले वाला ये बोला था कि जिसका ये ऊपर रहता है उसका फ्रैक्शन क्या रहता है, ज़्यादा। तो इसको अगर हमने mx बोला, इसको my बोला, तो फ्रैक्शन किसका ज़्यादा होना चाहिए, mx का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए देन द y। लेकिन ऑप्शन बी में क्या बोला है, ग्रेटर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा कि x गैस को उन्होंने बोला है मीथेन और y गैस को बोला है उसने CO2 बोला है। क्या ऐसा सही हो सकता है क्या, मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब ये जो अगर मॉलिक्यूलर मास x है, ये मॉलिक्यूलर मास y है, तो पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास है।
तो पहली वाली का जो mx होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास देन द my। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये पहला ऑप्शन भी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखना, द अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन द रेट ऑफ इफ्यूजन y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला था कि जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा। तो मतलब स्पीड यहाँ जाने तक इधर से इधर क्या हो जाता है, ये बढ़ती है स्पीड। तो स्पीड इधर से इधर बढ़ रही है, तो my वाले का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा देन द mx। तो उसका क्या हो जाएगा, इफ्यूजन भी फास्ट होगा। तो बराबर है, जिसका स्पीड ज़्यादा उसका इफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, सही है। फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। ठीक है, और फोर्थ वाला ऑप्शन देखना, द मोलार काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज़ 200 इक्वल टू द। तो बस मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहती है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तो क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन फोर्थ भी क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन देखा हमने कि फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास रहता है, इसकी वजह से गलत हो गया वो। और सेकंड वाला क्या हो गया, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, इसलिए वो गलत हो गया। थर्ड और फोर्थ क्या है, सही है। ठीक है, अभी नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखना। नाइन्थ में क्या बोला है कि आइडियल गैस इज हीटेड इन द कंटेनर फिटेड इज द मूवेबल पिस्टन ऑलवेज ऑपरेटिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो पहला अगर ऑप्शन देखें हम कि देखो, ये Z1 का फार्मूला लिख दिया था, 1/√2 पाई आर स्क्वेयर म्यू एवरेज और n स्टार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला था, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जितनी स्पीड बढ़ती है उतना क्या होना चाहिए, कोलिजन्स कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड बढ़ गई तो लैम्बडा क्या होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन में किसका बोला है, मीन फ्री पाथ का पूछ रहा है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमें मीन फ्री पाथ के लिए लेना पड़ेगी। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू एवरेज डिवाइडेड बाय ये कोलिजन नंबर। तो अगर हमने ये फार्मूला लगाया तो ये हो जाएगा म्यू एवरेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई, ये सिग्मा का स्क्वायर म्यू एवरेज n स्टार, ये वाला ये आ जाएगा। तो अगर हमने ये म्यू एवरेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बताया था n स्टार की वैल्यू कितनी हो जाती है कि p/kT हो जाती है वैल्यू। तो अगर हमने यहाँ n स्टार की वैल्यू रख दी p/kT, तो ये टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है लैम्बडा की kT डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर p। तो यहाँ पर देखो कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा देते तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा की भी बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, तो स्पीड बढ़ा रहे हैं मतलब हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहले वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, लैम्बडा बढ़ा तो यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। सेकंड में देखना, सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है वो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इन द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अभी हमने देखा था कि जो Z1 है वो क्या हो जाता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज n स्टार का क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये जो म्यू एवरेज है और ये Z1 क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो म्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 8RT/πm। ठीक है, और यहाँ n स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p/kT। ये p/kT का स्क्वायर हो जाएगा तो kT t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ वैल्यू आ जाएगी ऊपर अंडर रूट t और नीचे हो जाएगा t का स्क्वायर। तो मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, Z1 1/t का 3/2। ये रहता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ये। ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर बढ़ा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है।
ठीक है, घट जाती है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो वो स्पीड बोल रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, गलत है। थर्ड ऑप्शन देखना, एवरेज रिलेटिव स्पीड अप्रोच रिमेंस अनएफेक्टेड बोला है। तो थर्ड ऑप्शन में देखो एक बार क्या दिया गया, तो यहाँ से ही पता चल गया होगा हमें कि जो अप्रोच होती है वो कितना हो जाएगी, एवरेज रिलेटिव स्पीड √8 RT/πm। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रिलेटिव स्पीड भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ लिखा है अनएफेक्टेड, मतलब ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन देखना, एवरेज एंगल ऑफ अप्रोच रिमेंस अनएफेक्टेड। तो डी वाला ऑप्शन में क्या होगा कि हम एवरेज एंगल अप्रोच हमेशा क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो 90 डिग्री होगी और वो अनएफेक्टेड रहता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब बाकी 10th 11th 12th 13 कर लेना तुम खुद। फिर 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 14 में क्या बोला है, वो हीलियम है 1 atm का, SO2 है 2 atm प्रेशर का, सेपरेटली दिया है 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमें फार्मूला ये लगाना है, RSO2 डिवाइडेड बाय R ऑफ हीलियम। प्रेशर डायरेक्टली रहता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या रहता है, मॉलिकुलर मास के। तो यहाँ प्रेशर ऑफ SO2 कितना हो गया, ये दिया है 2 atm प्रेशर SO2 का और 1 atm प्रेशर दिया है हीलियम का। मॉलिकुलर मास लिख दिया यहाँ पर 4, यहाँ पर रख दिया कितना 64। रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ हीलियम हमने निकाल लिया, कितना आ जाता है यहाँ पर, देख लेना। ये यहाँ आ जाएगा 16 1/4 1/2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2:1/4। ठीक है, मतलब ये आ गया 1/2 RSO2 अपॉन R ऑफ हीलियम। तो इसका मतलब क्या हमें पता चल गया कि रेट ऑफ SO2 क्या है, ठीक है, हाफ टाइम है रेट ऑफ हीलियम के। तो हमें रेट ऑफ हीलियम हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उसका रेट लेंथ वाली इतना 1 मीटर लॉन्ग बोला था। 1 मीटर लॉन्ग मतलब कितना, सेंटीमीटर में लिखा जाए हमने तो ये 1 मीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, तो वो लेंथ हमें माननी है, ये जो रेट है वो डिपेंडेंट डिस्टेंस के रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि 4 ग्राम H2 इफ्यूज इन 10 सेकेंड। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इफ्यूज इन सेम टाइम। तो टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है ऑक्सीजन का, कितना सेम टाइम में इफ्यूज होता है। तो हमें पता है कि यहाँ क्या कि N1/T1 डिवाइड बाई N2/T2 की है। तो उसने बोला है टाइम सेम ही रहेगा और मॉलिकुलर मास भी क्या 4 ग्राम। तो हम अमाउंट लेके चलते हैं, मोल्स के बजाय हम क्या करेंगे, अमाउंट 1 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ 2। तो एक को माना मैंने 4, एक को इसको माना अमाउंट 2। इसका मॉलिकुलर वेट आ गया, इसका क्या था H2 और ये था O2। तो हमने यहाँ रख दिया क्या, मॉलिकुलर मास ऑफ O2 आएगा 32 और यहाँ जाएगा 2। तो यहाँ अमाउंट की 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो गया 16, बाहर आएगा तो 4। तो अमाउंट 2 की वैल्यू आ गई 1 ग्राम। ठीक है, अब ये 1 ग्राम क्या आया था अमाउंट। अब हम चलेंगे मोल्स के हिसाब से कि अगर मैंने बोला ये 4/2 मोल्स N1 डिवाइडेड बाई N2 कर दिया मोल्स ऑफ O2, H2 अपॉन आगे O2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 32/2। तो यहाँ से मोल्स मेरे को क्या पता चल गया, कितना आ जाएगा यहाँ से कि 0.5 मोल्स आ जाएगा। ठीक है,
O2 का। तो अगर हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो हमने तो इसको हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ O2 को अगर मास में, तो यहाँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट 32, तो ये क्या आ गया 16 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 देखना। अभी 16 में क्या बोला गया है कि 10 मिनट दिया गया है टाइम, 27 डिग्री सेल्सियस, 2 आइडेंटिकल बल्ब बोले हैं, एक है हीलियम गैस और एक है अननोन गैस एक्स। ठीक है, तो 3 लीटर कैपेसिटी दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल मोल्स निकालते हैं, PV/nRT। ठीक है, तो हमने मोल्स निकालने थे, तो प्रेशर दिया गया है, कितना प्रेशर दिया गया है क्वेश्चन में देखो एक बार, 4.1 ATM, 4.1 ATM दिया है प्रेशर। वॉल्यूम दिया है 3 लीटर, तो 3 लीटर मल्टीप्लाई कर दिया। आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री मतलब 300। यहाँ से हमने टोटल मोल्स निकाले, कितना दिया है 0.5 मोल। तो टोटल मोल्स में कौन कौन प्रेजेंट था कि मोल्स ऑफ हीलियम के और मोल्स किसके, एक्स के। अगर हमने टोटल मोल्स बोला 0.5 है, तो उसने गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके कितने मोल्स हैं, 0.4 मोल। तो टोटल 0.5 थे, इसके 0.4 है, तो मोल्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.4 कर दिया, कितना आ गया 0.1। ठीक है, तो इसके हमें मोल्स मिल गए। तो हम फार्मूला अभी लगाओ कि रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एक्स, इसको ही हम N1/T1 लेके चल सकते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 mx डिवाइडेड बाय 4। अंडर रूट हटाने के लिए इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64। तो 64 इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 और 18 कंबाइन क्वेश्चन है। 17 और 18 में क्या बोला गया है इसने कि एक बल्ब दिया गया है और बोला है करेक्ट रिलेशनशिप बताओ वॉल्यूम ऑफ 2 फ्लास्क। ठीक है ना, तो हमने फार्मूला लगाया कि यहाँ क्या रहता है, N ऑफ टोटल इक्वल टू N1 प्लस N2। कोई प्रॉब्लम, अगर फाइनल मोल्स के लिए फाइनल प्रेशर, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा VA प्लस VB डिवाइडेड बाय RT। यहाँ क्या होगा PA VA डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा RT प्लस PB VB डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा RT। ठीक है, तो ये RT हटा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो करो, क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, ये का वैल्यू दिया गया था हमें कितना, ये फ्लास्क दिया गया है 950। ठीक है, तो ये आ गया 950 VA प्लस 900 VB, और बोला है दो जब फ्लास्क मिलाए जाएंगे मिक्स, तो कंबाइंड सिस्टम फाइनल प्रेशर दिया गया है 910 नीचे क्वेश्चन में। तो VA प्लस VB, यहाँ से तुम्हें VA VB का रिलेशन मिल जाएगा, VB इक्वल टू क्या हो जाएगा 4VA। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आया था बी ऑप्शन करेक्ट था। अब देखना 18 क्वेश्चन नंबर में उसने लिख दिया है कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क B इज़ 304, तो उसने बोला है कि 304 लीटर फ्लास्क B का मानो आप। तो यहाँ पर VA निकालो, कितना हो जाएगा 304 डिवाइडेड बाय 4, कितना आएगा इसका आंसर 76 लीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमने लगाया यानी ये इक्वल टू PA VA डिवाइडेड बाय R ऑफ TA। ठीक है, टोटल मोल्स निकालने थे हमें, गैस A में कितना प्रेजेंट है। तो प्रेशर A के लिए यहाँ ये प्रेशर कितना दिया था 950, mmHg में है, ATM में कर दिया डिवाइडेड बाय 760। वॉल्यूम दिया हमने अभी निकाला ये 76, R की वैल्यू पुट कर देना 0.0821, और इसका टेम्परेचर दिया गया है 300, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.8। तो इसका भी ऑप्शन नंबर B क्या है सही। तो हमने O2 के मैक्सिमम क्वेश्चन देखे, बाकी खुद कर लेना। ठीक है, थैंक यू।